हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का उद्देश्य एक ही उद्देश्य है बच्चों कि अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान। चाहे बच्चों आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, 10th हो या फिर 12th हो, या फिर बच्चों आप किसी भी बोर्ड से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीबीएसई से कर रहे हो, बिहार बोर्ड से कर रहे हो, या फिर बच्चे किसी भी राज्य के आप बोर्ड एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो, तो बच्चों आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस ली जाती है बच्चों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे रेगुलर क्लासेस के अलावा आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाया जाता है बच्चों, वो भी निःशुल्क। तो बच्चों हमारा यही उद्देश्य है कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम से डरते हैं, या फिर वो बच्चे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लासेस नहीं कर पाते हैं, कोचिंग क्लासेस नहीं जा पाते हैं, उन सभी बच्चों को हमारे द्वारा निःशुल्क पूरी तरह से व्यवस्था दी जाएगी। और बच्चों जो बोर्ड एग्ज़ाम को टफ मान लिए हैं बच्चे लोग, तो हमारा उद्देश्य यही है कि वह बोर्ड एग्ज़ाम को टफ ना मानकर एंजॉय करते के साथ अपने लक्ष्य की ओर पहुँचे बच्चों, और अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में लाएं। यही हमारा उद्देश्य है बच्चों। तो बच्चों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बच्चों चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर अधिक से अधिक करें, ताकि इस सेशन का और इस हमारा जो उद्देश्य है बच्चे, वह उद्देश्य सभी बच्चों तक वह चीज़ पहुंच पाए और सभी बच्चे अपने लक्ष्य की ओर पहुंच पाए। तो बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग क्लास 10th और 12th की क्या कर रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज की बैच चला रहे हैं। आरंभ है प्रचंड के नाम से यह हम लोग बैच चला रहे हैं बच्चे, जिसमें आपको लगभग 10 से 15 वर्षों का क्वेश्चन बैंक का जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बोर्ड के द्वारा, इन सभी प्रश्नों का हम संग्रह दे रहे हैं। यह यूट्यूब पे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बच्चों। तो बच्चों आप इस सेशन से बिल्कुल जुड़ कर रहिएगा, ठीक है। अगर आपका लक्ष्य है 2023 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, चाहे आप किसी भी राज्य से कर रहे हो बच्चों, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना देर किए बच्चे हम आज का ये सेशन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो बच्चों याद रखिएगा, यह हम आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जब हम विद्युत धारा और चुंबकीय प्रवाह जब चैप्टर आपको पढ़ाए थे फिजिक्स में, तो बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है जो उस चैप्टर से आपको बाहर मिलेगा। क्योंकि देखिए मेरा जो नोट्स है बच्चों, मेरा जो नोट्स है, अगर हमारे नोट्स पे आप कमांड बना लिए हैं, तो हम दावा करते हैं बच्चे कि आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको उस नोट से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर ए। क्या है? फराडे। ठीक है, फराडे के नियम है बच्चों, आप लोग को पता होगा। आप अगर हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो 100% आपको पता होगा बच्चे फराडे का नियम क्या थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर बात की जाए, तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है बच्चे कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध कितना है बच्चों, तो 5552 है, तथा 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यह तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका सही आंसर आप बोर्ड एग्जाम में तभी लगा पाएंगे जब आप अपने जब फिजिक्स में आप बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस किए होंगे बच्चों। क्योंकि इसी तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यह जो भी प्रश्न हम करवा रहे हैं, यह डायरेक्ट बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है बच्चों। हम बार बार आपको बोल रहे हैं, यह किसी भी मॉडल पेपर या फिर गेस पेपर का प्रश्न नहीं है, यह बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी पूछने की बिल्कुल संभावनाएं हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 4 एम्पियर। ठीक है, 4 एम्पियर इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। तो याद रखिएगा प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो आगे कहता है सामान्यतः विद्युतम तार का प्रयोग करना चाहिए। कहाँ पे करना चाहिए बच्चों? सामान्यतः विद्युतम तार का प्रयोग करना चाहिए। तो कौन से तार का? क्या है? काले रंग का तार, हरे रंग का तार, लाल रंग का तार, या फिर किसी भी रंग का तार करना चाहिए बच्चों। तो याद रखिएगा
सामान्यतः हमें जो विद्युत तार का प्रयोग करना चाहिए वह किस रंग का तार का प्रयोग करना चाहिए? तो याद रखिएगा बच्चों, लाल रंग का तार का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या रहा है बच्चों, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। ठीक है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसमें बनाए जाते हैं बच्चों? क्या वह तांबे बनाए जाते हैं, नर्म लोहा के बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाते हैं, या फिर पीतल के बनाए जाते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस्पात इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चों कमेंट में आप सब भी अपना आंसर को लगाते रहेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि जो हमारे बच्चे हैं वह कितने ऑब्जेक्टिव को सही कर पा रहे हैं, और आपको भी पता चल पाए बच्चों कि आपका अब 10 से 15 दिन मात्र बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए कितना तैयार हैं यह आपको भी पता करना है बच्चों। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव जितने भी हैं आप लोग भी कमेंट में सही करते चलें। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों प्रश्न नंबर 5 कि लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बच्चों याद रखिएगा, क्या होता है बच्चों, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सभी के सभी प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए प्रश्न है बच्चों, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कह रहा है प्रश्न नंबर 6 कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो बच्चों डायनेमो जो है, हम आपको जब चैप्टर यह पढ़ाए थे तो बताए थे, ये सब का सब चीज़ बताया हुआ है बच्चों। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जरूर हमारे नोट्स को टेलीग्राम पे दिया गया है नोट्स, आप लोग एक बार नोट्स को जरूर देख लें, एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर देख लें बच्चों आप लोग नोट्स। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा, अर्थात दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है बच्चों? तो प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा दोनों प्राप्त होती है। ठीक है बच्चे, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 7 कि बिजली घटती विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करती है? तो बच्चे बिजली घंटी जो है वो विद्युत धारा के किस प्रवाह पे काम करती है बच्चों? तो याद रखिएगा बच्चों, किस धारा पे काम करती है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या कर रहा है, चुंबकीय प्रवाह पर काम करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे। याद रखिएगा, विद्युत घंटी जो है बच्चों, ठीक है, बिजली की जो घंटी है वह विद्युत धारा के किस प्रवाह पर काम करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर कहता है 8, क्या कह रहा है बच्चों, 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो बच्चों ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आपने फिजिक्स को थोड़ा भी पढ़ा होगा तो 100% इस प्रश्न को सही कर पाएंगे बच्चों। ठीक है, 100% सही कर पाएंगे बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 किलोवाट का यह फॉर्मूला होता है, बराबर होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे कह रहा है आपका प्रश्न नंबर 9 कि किसी एसी जनित्र तथा डी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, वह क्या है बच्चों? तो एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है तथा जबकि डीसी, सॉरी यहाँ बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया, तो आप लोग सही कर लेंगे, डीसी हो, ठीक है, डीसी होना चाहिए। ठीक है, डीसी होना चाहिए, डीई हो गया है, टाइपिंग में थोड़ा सा गलती हो गया है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं बच्चों, आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी मोटर में अस्थायी चुंबक होता है। ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है डीसी जनित्र उच्च वोल्टता का जन्म हो करता है। एसी जनित्र क्या कर रहा है बच्चों, एसी जनित्र उच्च वोल्टता का जन्म करता है तथा एसी जनित्र में सर्पी बल्ब होते हैं जबकि डीसी जनित्र में द्विपरिवर्तक होते हैं। तो बच्चों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूछ रहा है एसी जनित्र मतलब एसी का क्या होता है, एसी का मतलब क्या होता है बच्चों? तो अल्टरनेटिव
करंट होता है, ठीक है, और डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट होता है, हम आपको चैप्टर में पढ़ाए हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें, तो आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। तो बच्चों याद रखिएगा, सही वर्णन पूछ रहा है आपसे, और इसका सही आंसर आपके सामने है। चुंबकीय क्षेत्र की सेकेंडरी क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं का केंद्र तार होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। और बच्चों आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अभी तक आपने सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है और सेशन को शेयर नहीं किए हैं, तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को शेयर करें अधिक से अधिक और सब्सक्राइब करें बच्चे। अगर आपका लक्ष्य है 2023 को पाना, तो बच्चे आप प्लीज़ इस सेशन से जुड़ जाएं और आपके जो भी दोस्त हैं, फैमिली है, फ्रेंड है बच्चों, उन तक भी इस सेशन को ज़रूर से ज़रूर पहुंचाएं। जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर बच्चे किसी भी तरह से उनको प्रॉब्लम है, तो बच्चों उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वह इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए बच्चे आगे हम लोग बात करते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना क्या है। तो बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की घटना जो है वह क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है बच्चों, तो उत्पन्न होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय ये प्रेरक की परिघटना क्या होती है, तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। और आप सभी से बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं बच्चों कि जितना हम ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं आपको, देखिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का यह मेरा उद्देश्य नहीं है कि हम चैनल पे बहुत सारा वीडियो खाली भर दें, नहीं, हम इसलिए आपको यह चीज़ दे रहे हैं ताकि बच्चों आपके पास बहुत सारा क्वेश्चन का संग्रह हो जाए। और बच्चों अगर आपके पास क्वेश्चन का बहुत सारा संग्रह हो जाएगा, आप ही मानिए 10 से 15 वर्षों का अगर कोई भी टीचर, कोई भी चैनल वाले हो या फिर कोई भी हो, अगर सच में पूरे 10 से 15 वर्षों का बोर्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका सारा का सारा आपको क्लास करवा दिया जाए, तो क्या आप ही बताइए, क्या आप ऑब्जेक्टिव एक भी गलत कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे बच्चों। अब बताइए ना, 10 से 15 वर्षों का बोर्ड द्वारा जो भी प्रश्न पूछा गया है इससे बाहर थोड़ी ना पूछा जाएगा, कुछ तो आएगा ना। मानकर चले 50 ऑब्जेक्टिव है आपके पास, अगर इतना हम लोग कर लेते हैं क्लासेस, तो उसमें से 30 तो 100% आएगा ना बाबू, 30-40 तो 100% आएगा। और आपको पास करने के लिए चाहिए कितना, मात्र 33। और हमारा नोट्स है ही, नोट्स से आप कमांड बनाए रखिए, आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ये सब भी कर पाएंगे। तो बच्चे आपको चाहिए क्या, हो तो जाएगा, यहाँ से निकल तो जाएगा। तो बच्चे बस इस सेशन से आप लोग जुड़े रहें, यही हम कहेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बच्चों कि 120 वोल्ट तथा एक केल्विन वाट अंकित हीटर के लिए कैसा फ्यूज अधिक उचित होता है। तो बच्चों इसका सही आंसर कह रहा है आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर, अर्थात 15 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा बच्चों, क्वेश्चन का जितने भी संग्रह है वो आपको टेलीग्राम पे हम डेली दे रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे क्लासेस को देखते रहें और हाँ वो अपने घर पे जहाँ पे भी हैं वह बैठे बैठे ऑब्जेक्टिव को भी रिवाइज करते रहें बच्चे। देखिए हम बहुत ज़्यादा आपके लिए कर रहे हैं, मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी हमारे चैनल पे बच्चे हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, जो भी हैं जो उनका लक्ष्य है वह वो पा लें, ठीक है। यही हमारा लक्ष्य है बच्चे, और इस लक्ष्य को आपको पाना ही होगा, ठीक है। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं बच्चों, तो विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर आप सभी को पता होगा, विद्युत चुंबक नर्म लोहा के बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए कह रहा है 14 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, या फिर मोटर कहते हैं बच्चों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात जनित्र कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं बच्चों 15 नंबर प्रश्नों की ओर। तो 15 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों आपके सामने इस प्रकार है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपयोग किए जाने वाली उक्ति है, तो क्या है बच्चों, उपयोग की जाने वाली उक्ति जो है वह आपका है जेनरेटर, अर्थात विद्युत जनित्र, ठीक है, जनरेटर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिए आगे हम लोग 16 नंबर प्रश्नों की ओर चलते हैं बच्चों। तो 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। तो बच्चों विद्युत जनित्र का जो सिद्धांत है, अगर आप हमारे नोट्स को पढ़े होंगे बच्चों तो 100% इस प्रश्न को सही किए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणक पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणक पर इसका सिद्धांत आधारित है। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और कह रहा है बच्चों कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो बच्चों याद रखिएगा, ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ हम लोग 18 नंबर प्रश्न की ओर बात करें तो 18 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के या फिर किस छड़ का उपयोग किया जाता है। तो नरम लोहा के बच्चों याद रखिएगा, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, और आगे हम लोग बात करें तो आगे हमारा जो है बच्चों वह है आपका सेकंड, ऊर्जा के स्रोत। नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत चुंबक जो चैप्टर था आपका बच्चा, वह बोर्ड में जो प्रश्न पूछे गए थे वह इतना ही प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं। तो बच्चों इस सारे प्रश्नों को आप लोग अपने दिमाग में रट लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, कि इतने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं और बच्चों आप इसको अपना एक बेसिक बना लेंगे। चलिए आगे हम लोग चैप्टर की ओर बात करें बच्चों, तो चैप्टर जो है उसका पहला प्रश्न कर रहा है, प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो बच्चों प्रकृति में जो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है बच्चों, वह आपका क्या है। तो वह आपका है बच्चों पानी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग फटाफट आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे है आपका प्रश्न नंबर 2, क्या कह रहा है बच्चों। प्रश्न नंबर 2 आपका कह रहा है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत, सबसे विशाल स्रोत। तो हमारा पृथ्वी पर सबसे विशाल स्रोत क्या है। तो हम क्या देखते हैं, सूर्य को ही तो अपने सबसे विशाल स्रोत के बारे में, विशाल स्रोत के रूप में हम लोग देखते हैं ना बच्चों। पृथ्वी पर हमें सबसे विशाल रूप में क्या देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है सूर्य है। सूर्य हम लोग नीचे से देखते हैं बच्चों तो यह हम लोग छोटा दिखती है, लेकिन अब जब ज्योग्राफी में आप सौर मंडल की पढ़ेंगे, सौर मंडल का जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसका रेशियो कितना है। ठीक है, तो बच्चों आगे हम लोग बात करते हैं। आगे है आपका चैप्टर प्रश्न नंबर 3 कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 क्या आपके सामने है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। बच्चों ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी कौन गैस है बच्चों। तो CO2। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बच्चों यह उत्तरदायी गैस है। ठीक है, किसके लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए। ठीक है बच्चों, कोई समस्या किसी भी बच्चों को हो तो हमें आप जरूर कांटेक्ट करेंगे, कमेंट में बताएंगे, हम तुरंत आपको रिप्लाई देंगे। आपका पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का हम जवाब दें और आपका जो समस्या है उसको हम समाधान करें। तो बच्चों आप लोग बिना टेंशन लिए आप लोग ज़रूर हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है बच्चों कि जीवाश्म ईंधन है। तो बच्चों जीवाश्म ईंधन क्या है। तो क्या है बच्चों, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी है, प्राकृतिक गैस भी है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों हम आपको पढ़ाए हैं कि जीवाश्म ईंधन किस तरह से बनती है, ये हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो कह रहा है बच्चों लगभग चार चार स्क्वायर लिमिट LM साइज के एक सौर सेल का विभवांतर होता है। क्या होता है बच्चों, तो इसका सही आंसर आपके सामने हम क्या रखेंगे, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है बच्चों, 0.4 से लेकर 0.5 वोल्ट इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों यह। चलिए आगे हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। कह रहा है कि गर्म गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल सौर जल
तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, और बोर्ड के द्वारा मुझे याद है बच्चों यह कम से कम 5 बार यह बोर्ड के द्वारा दोहराया गया प्रश्न है, ठीक है, 5 वर्षों तक। तो बच्चों यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, बादलों वाले दिन में, ठीक है, जब बादल होते हैं बच्चों, जब बादल वाले दिन होते हैं तब यह क्या है, यह चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम लोग प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछ रहा है कि बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या है। तो बच्चों बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या है, तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। बोल रहा है बायोगैस मतलब CH4 इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बात करें तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो बच्चों नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये सभी हम आपको बताए हैं, तो ठीक है। तो जरा आप लोग फटाफट इसका आंसर दे दीजिए बच्चे कमेंट में कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो बच्चों इसका सही अगर हम लोग आंसर जानना चाहें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, ठीक है बच्चों। 8 नंबर प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि अनवीकरणीय स्रोत क्या है। अब देखिए आपके सामने आ गया, नवीकरणीय भी है, अनवीकरणीय भी, ये सभी के सभी जो है प्रश्न बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं बच्चों, हम बार बार बोल रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों यूरेनियम। और इससे अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो यह क्वेश्चन का लेवल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि जो मेरा नोट्स है वह किस डिमांड का नोट्स है, कैसा नोट्स है। मेरे नोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है जो आपके ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो उसको कवर नहीं कर रहा हो। तो बच्चे आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग, कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको नोट्स दे रहे हैं। तो बच्चे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप एग्ज़ाम से पहले एक बार हमारे नोट्स को ज़रूर देख कर जाएँ। ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा बच्चे, हमारे लिए नहीं होगा, ठीक है बच्चे। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा 200 वोल्ट, ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। तो क्या होता है बच्चों, कैडमियम का छड़, ठीक है, कैडमियम का छड़ इसका उपयोग होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में जो प्रयुक्त होता है तो क्या होता है, कैडमियम का छड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है बच्चों। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर कुकर में उपयोग किया जाता है वह क्या है। तो वह क्या एक समतल दर्पण है, क्या अवतल दर्पण है, क्या उत्तल दर्पण है, या फिर क्या वह अवतल लेंस है। तो बच्चों इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अवतल दर्पण है, ठीक है बच्चों, ठीक है। कोई दिक्कत किसी भी बच्चों को तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है बच्चों। और हाँ, किसी अगर विशेष रूप से किसी चैप्टर का हमसे छूट रहा हो या फिर कोई भी समस्या तो आप कमेंट में बताइएगा, हम जरूर उस टॉपिक पे, उस चैप्टर पे, उस विषय पे क्लास ले लेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए हम लोग ऑफलाइन क्लास में नहीं है बच्चे कि आपके बात को हम सुन पाएंगे, मेरे बात को आप सुन पाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे एक ही माध्यम है कि आप हमें कमेंट में बताएंगे तभी हम आपके भावना को समझ पाएंगे। तो बच्चे आप लोग कमेंट करना जरूरी समझें और कमेंट करके अपने बात को मेरे सामने जरूर रखें बच्चों। चलिए आगे बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो बच्चों जैव मात्रा स्रोत का जो उदाहरण नहीं है वो क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण जो है वह जैव नाभिकीय ऊर्जा नहीं होता है बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों, और फटाफट आप लोग सेशन को शेयर करते चले बच्चों। आप लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं बच्चों, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमें भी लगे कि हमारे बच्चे हमारा मदद कर रहे हैं और हम भी उनका मदद करें। तो बच्चे अधिक से अधिक इसे शेयर करें। आप जो कुछ भी यूज करते हैं सोशल मीडिया उस पर अधिक से अधिक इसे शेयर करें बच्चे।
कह रहा है प्रश्न नंबर 14 कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो बच्चों जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बच्चों, जरा कमेंट में आप लोग बताइए। तो पेट्रोलियम जो है बच्चों वह जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का सही उदाहरण नहीं है बच्चों, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है बच्चों, चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं और आप हमें कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा बच्चे कि आप कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं। ठीक है, ताकि हम समझ पाएं कि हमारे बच्चे अब एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है बच्चे, कह रहा है 15 नंबर प्रश्न कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। इसका सही आंसर अगर आप जानना चाहें तो इसका सही आंसर आपका है क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। पवन विद्युत जनित्र में पवन की जो चाल है बच्चों वह कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा। और इस जितने भी यह सेशन लिए जा रहे हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव लिए जा रहे हैं, आपको मिल जाएगा उस पर PDF। घर बैठे आप जहाँ कहीं भी हैं बच्चों, आप रिवाइज करते रहिएगा और क्लास को 2-3 बार जरूर देखते रहिएगा। हम वादा करते हैं बच्चे आपसे, आप थोड़ा सा भी अगर नहीं पढ़े होंगे फिर भी आपका बोर्ड एग्जाम 2023 में इस बार बहुत ही बेहतरीन मार्क्स आएगा, यह भरोसा कीजिए अपने भाई पे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 16 नंबर प्रश्नों की ओर। तो 16 नंबर प्रश्न जो है बच्चों वो हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। यह बहुत ही इजी और बहुत आसान प्रश्न बच्चों, इसलिए यह प्रश्न का जवाब आपको देना है। हम इंतजार करेंगे हमारे बच्चे कमेंट में कि इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। इतना आसान प्रश्न है, अगर इसका भी जवाब आप नहीं देते हैं तो समझेंगे कि आपने कुछ तैयारी नहीं किया है। तो प्लीज़ बच्चे आप इसका जरूर से जवाब देंगे, यह प्रश्न आपके लिए है। चलिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है बच्चों, 17 नंबर प्रश्न इस प्रकार है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो अब बच्चों याद रखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो यूरेनियम, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यूरेनियम हमें क्या है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, चलिए 18 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ गए हैं बच्चों। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है। तो बच्चों जीवाश्म ईंधन की जो वास्तविक ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है, तो वह है नाभिकीय संकलन, चंद्रमा, सूर्य। तो इसका मतलब इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये सभी जो हैं ये सभी ऑप्शन इसका सही नहीं है। चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 19, सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति है। कौन सी युक्ति है बच्चों, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सौर सेल। ठीक है, इसका सही युक्ति क्या है, सौर सेल हो जाएगा। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली जो युक्ति है वह है सौर सेल। ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है बच्चों, और इस सेशन का अंतिम यह प्रश्न होगा। क्या कह रहा है कि पवन चक्की में, एक मिनट बच्चों, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। तो बच्चों पवन चक्की पूछ रहा है, पवन चक्की, नामों पे शब्दों पे गौर कीजिएगा, यहीं बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, अर्थात गतिज ऊर्जा। ठीक है, पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य करती है में स्थानांतरित होता है, तो इसका गतिज ऊर्जा सही आंसर हो जाएगा बच्चों। और इसी के साथ यह सेशन होता है अब समाप्त। बच्चों कैसा यह सेशन लगा आपको, आपने इस सेशन में कितने ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सही कर पाए हैं, यह सभी चीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चे, ज़रूर बताइएगा आप कमेंट में, हमें आपका कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। और हाँ बच्चे, यह भी आप बताइएगा कि इस सेशन से आपको फ़ायदा हो रहा है कितना या नहीं, या फिर आपको किसी पर्सनल विषय का, किसी पर्सनल सब्जेक्ट में, किसी पर्सनल टॉपिक में डाउट हो तो वो भी आप बताइएगा, हम ज़रूर इस पर वीडियो ले लेंगे।
ठीक है बच्चे। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ बच्चे, आप रिक्वेस्ट करते हैं आप सभी से कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ रेगुलर क्लासेस ली जाती है आपके बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। और बच्चे, आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को ज़रूर शेयर करें बच्चे, ताकि देखिए अधिक से अधिक बच्चे आएंगे, तभी हमें भी लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है, तो हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ बच्चे, आप लोग सेशन को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, पढ़ते रहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, रिवाइज करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।